हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ट्रांसफर की एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोजर की। तो क्लोजर का बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है, अगर कोई भी स्टेब्लिशमेंट, कोई भी इंडस्ट्री अगर परमानेंटली क्लोज होती है बाय द एम्प्लॉयर, या फिर अगर उसकी कोई एक पर्टिकुलर यूनिट क्लोज हो रही है, कोई ब्रांच क्लोज हो रही है बाय द एम्प्लॉयर, तो उसको कहते हैं क्लोजर। बहुत सिंपल सी बात है। अब एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं। Closure means the permanent shutting down of a place of employment, either the whole establishment or a part of it by the employer। मतलब जब एक एम्प्लॉयर अपनी स्टेब्लिशमेंट को क्लोज करता है या फिर अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांच या फिर उसके एक पार्ट को क्लोज करता है तो उसको कहते हैं क्लोजर। इट हैपन व्हेन द एम्प्लॉयर स्टॉप बिजनेस फॉरएवर, नॉट जस्ट अ टेम्परेरी पीरियड। मतलब जो क्लोजर होता है वो परमानेंट टाइम के लिए होता है, टेम्परेरी टाइम के लिए नहीं होता है। डेफिनेशन ऑफ क्लोजर की बात की जाए तो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सीसी के अंदर। क्लोजर मींस द परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट देयर ऑफ। मतलब जब एक एम्प्लॉयमेंट की जो प्लेस होती है उसको क्लोज किया जाता है परमानेंटली, या फिर उसके अगर एक पार्ट को क्लोज किया जाता है, एक ब्रांच को क्लोज किया जाता है परमानेंटली, तो उसको कहते हैं क्लोजर। क्लोजर के रीजंस क्या क्या हो सकती है? तो सबसे पहला मोस्ट कॉमन रीजन तो यही है कि जो स्टेब्लिशमेंट है, जो कंपनी है, वो फाइनेंशियली लॉस के अंदर है। सेकंड है आपका शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल और पावर, ये भी आपका एक रीजन हो सकता है क्लोजर का। लैक ऑफ डिमांड और मार्केट, अगर मार्केट के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड गिरती जा रही है या फिर डिमांड बहुत ज्यादा कम है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है क्लोजर का। गवर्नमेंट ऑर्डर और रिस्ट्रिक्शंस, मतलब अगर गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ जाती है जिसकी वजह से कंपनी को लॉस होता है या फिर कंपनी को बंद करना पड़ता है, तो ये भी आपका एक रीजन हो सकता है क्लोजर का। नेचुरल कमिटीज, नेचुरल डिजास्टर जो है जिसके अंदर एम्प्लॉयर का कोई भी फॉल्ट नहीं होता, ये भी आपका क्लोजर का रीजन हो सकता है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की क्लोजर की, जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 25 ओ के अंदर। फॉर इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट टू विच चैप्टर 5 बी अप्लाइज। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ उन स्टेब्लिशमेंट के ऊपर अप्लाई होता है जिनके अंदर 100 और मोर देन 100 वर्कर्स होते हैं। द एम्प्लॉयर मस्ट फॉलो सर्टेन रूल बिफोर क्लोजर। तो सबसे पहले नोटिस भेजना होता है गवर्नमेंट को। क्लोजर के 90 डेज पहले गवर्नमेंट को नोटिस भेजा जाता है बाय द एम्प्लॉयर, एंड जो एप्लीकेशन की कॉपी होती है उसको दिया जाता है वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स को। उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो इंक्वायरी करती है, वो बात करती है एम्प्लॉयर से, वर्कर से, एंड दोनों की बातों को सुनने के बाद फिर वो डिसीजन मेकिंग करती है। अब जो डिसीजन मेकिंग होती है क्लोजर के अंदर, इसके अंदर गवर्नमेंट को 60 डेज के अंदर डिसीजन देना होता है कि वो ग्रांट करती है एप्लीकेशन को या फिर रिफ्यूज करती है। अगर गवर्नमेंट कोई भी रिप्लाई नहीं देती 60 डेज तक, ना ही वो बोलती है कि ग्रांट किया गया है, ना ही बोलती है रिफ्यूज किया गया है, तो मान लिया जाएगा कि जो क्लोजर है वो ग्रांट हो चुका है, परमिशन मिल गई है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर गवर्नमेंट 60 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं देती तो। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिफ्थ है आपका इलीगल क्लोजर। अगर कोई भी क्लोजर है जिसके अंदर गवर्नमेंट की परमिशन नहीं ली गई है तो वो आपका इलीगल क्लोजर के अंदर आ जाएगा, एंड इसके अंदर जो वर्कर्स है वो एंटाइटल्ड है सारे के सारे बेनिफिट्स लेने के लिए। एक्सेप्शन से पहले बात कर लेते हैं कंपनसेशन की, जिससे आपको ये टॉपिक ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्लोजर के कंपनसेशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 25 एफएफएफ के अंदर। When a closure take place, every worker who has been continuous service for at least 1 year is entitled to। मतलब अगर कोई भी वर्कर है जिसने मोर देन 1 ईयर या फिर 1 ईयर तक कंपनी के अंदर काम किया है तो वो एंटाइटल्ड है कंपनसेशन लेने के लिए। मतलब कंपनसेशन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ वही वर्कर एंटाइटल्ड है जिन्होंने 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर तक कंपनी के अंदर सर्विस दी है। नोटिस एंड कंपनसेशन सिमिलर टू रिट्रेंचमेंट अंडर सेक्शन 25F। अब जो रिट्रेंचमेंट है इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 25F के अंदर, एंड नोटिस एंड कंपनसेशन जो है वो रिट्रेंचमेंट से ही सिमिलर है क्लोजर के अंदर, मतलब डिफरेंस नहीं है ज्यादा कुछ। अब जो रिट्रेंचमेंट है इसके अंदर क्या होता है कि पर ईयर के 15 डेज काउंट होते हैं एज अ कंपनसेशन के लिए। अगर कोई पर्सन है उसकी सैलरी पर मंथ 20,000 रुपीज है तो उसके ईयर के सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज काउंट होगी।
मतलब सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की सैलरी काउंट होगी। अब उसने जितने भी सालों तक काम किया होगा उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए किसी ने 10 सालों तक काम किया है, कंपनी के अंदर सर्विस प्रोवाइड की है 10 ईयर तक। अब उसकी पर मंथ सैलरी है 20,000, मतलब 15 डेज की सैलरी हो गई 10,000। तो 10 ईयर उसने काम किया है एंड उसकी 10,000 हो गई सैलरी 15 डेज की। तो इसके अकॉर्डिंग उसको कंपनसेशन मिलेगा। अब 10 ईयर उसने कंपनी के अंदर काम किया, 15 दिन की सैलरी हो गई उसकी 10,000, तो 10 इंटू 10,000 हो गई उसकी 1 लाख। तो ये हो गई उसकी कंपनसेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, कंपनसेशन से पहले नोटिस देना होता है वर्कर्स को। बट अगर जो एम्प्लॉयर है वो नोटिस नहीं देना चाहता तो उसको 1 मंथ की सैलरी लीव के अंदर पे करनी होगी। अब अगर आपको डिटेल में ये टॉपिक पढ़ना है रिट्रेंचमेंट का, तो इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिकॉज ये जो रिट्रेंचमेंट टॉपिक है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर बहुत बार रिपीट हुआ है, लेबर लॉ के अंदर बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसको जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में पढ़ लो, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। अब एक्सेप्शन के अंदर क्या है, जो भी क्लोजर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से हुआ है, मतलब जिसके अंदर एम्प्लॉयर का कोई कंट्रोल ही नहीं था, नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ है, तो उसके अंदर जो वर्कर्स है वो मैक्सिमम 3 मंथ की सैलरी ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता उन्होंने कंपनी के अंदर कितने सालों तक काम किया है, 10 साल 20 साल 25 साल, फर्क नहीं पड़ता। बट अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से कंपनी को क्लोज किया जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट को क्लोज किया जा रहा है, तो वर्कर सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की एवरेज कंपनसेशन लेने के लिए एंटाइटल्ड है। तो ये था इसके अंदर आपका एक्सेप्शन। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी नोट्स के लिए आप इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है आपका पेज नंबर 1 एंड ये है आपका पेज नंबर 2। नोट्स के लिए आप इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी ये टॉपिक आपका यही खत्म होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।